नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। भारत के टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर में एक नया प्रतियोगी एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी जल्द ही एंट्री कर सकती है। ये कंपनी उपग्रहों के जरिए इंटरनेट सर्विसेज देती है और अब भारत में भी अपनी सेवाएं शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर स्टारलिंक यहाँ अपनी सर्विसेज देती है तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन इसके लिए एलन मस्क को भारतीय कंपनियों जैसे BSNL, जियो और एयरटेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस चाहिए। अगर स्टारलिंक सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसे यह लाइसेंस मिल सकता है। हाल ही में भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बताया कि स्टारलिंक लाइसेंस के लिए प्रक्रिया में है। मंत्री ने यह भी कहा कि कंपनी को यह साबित करना होगा कि वह भारत में सारे डेटा को लोकल लेवल पर प्रोसेस और स्टोर करेगी और उसके सैटेलाइट सिग्नल पूरी तरह से सिक्योर और एन्क्रिप्टेड होंगे। स्टारलिंक ने कई सालों से भारतीय बाजार में एंट्री की कोशिश की है, लेकिन पिछले महीने भारत सरकार ने यह ऐलान किया था कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी। इसके बजाय यह प्रशासनिक रूप से दिया जाएगा, जो कि एलन मस्क के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यही उनका इरादा था। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इस मामले में स्पेक्ट्रम की नीलामी चाहती थी। भारत में इंटरनेट की कीमतें बहुत सस्ती हैं। यहाँ की ब्रॉडबैंड और वाईफाई सेवाएं दुनिया भर में सबसे सस्ती मानी जाती हैं। ऐसे में एलन मस्क के लिए यह देखना होगा कि वह भारतीय मार्केट में जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए अपनी सर्विस को कितनी किफायती बना पाते हैं। अब बात करें भारत के ब्रॉडबैंड मार्केट की, तो यहाँ पर फिलहाल रिलायंस जियो का दबदबा है। जियो के पास करीब 1.40 करोड़ वायर्ड ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं और लगभग 50 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूजर्स भी हैं। वहीं एयरटेल के पास भी लगभग 30 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं। दोनों कंपनियां इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित हैं कि अगर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लेकर आती है तो उनके यूजर्स स्टारलिंक की तरफ जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के पास सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी परमिशन पहले से ही है, लेकिन उसने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। दूसरी ओर स्टारलिंक ने भारत सरकार को यह बताकर भरोसा दिलाया है कि वह भारत के डेटा सुरक्षा और स्टोरेज के नियमों का पालन करेगी। एलन मस्क का तरीका कुछ हद तक मुकेश अंबानी के जियो से मिलता जुलता है। जब जियो ने पहली बार भारत में अपनी सर्विस शुरू की थी तो मुकेश अंबानी ने यूजर्स को मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवाएं दी थी ताकि वे जल्दी से मार्केट में अपनी पकड़ बना सकें। अब एलन मस्क भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। अफ्रीका में स्टारलिंक केवल $10 यानी कि 840 रुपए प्रति माह में अपनी सर्विस दे रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह सेवा $120 यानी कि करीब 10,128 रुपए प्रति माह पर मिलती है। अगर स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करता है तो यह इंटरनेट कनेक्टिविटी को और भी सुलभ और किफायती बना सकता है, लेकिन साथ ही उसे भारतीय नियमों का भी पूरा पालन करना होगा। इसके अलावा कीमत और सर्विस के मामले में भारतीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा। देखना यह होगा कि एलन मस्क की स्टारलिंक भारतीय बाजार में किस तरह से अपनी जगह बनाती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।